छात्रों, हम आपके लिए क्लास 10 इंग्लिश से लेकर आए हैं पैसेज। ये दूसरी क्लास है। इससे पहली क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें जाएं, कक्षा 10 इंग्लिश की प्लेलिस्ट देखें, उसमें इससे पहली क्लास देखें। और ऐसे छात्र जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन चालू कर लें। इसमें जो भी कराएंगे बोर्ड पेपर में उससे अलग आने वाला नहीं है, इसलिए ध्यान से सभी कुछ देखें। सिर्फ इम्पोर्टेंट सी कराएंगे। देखिए, इसमें लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या करना है हमें इसमें? निम्नलिखित जो गद्यांश हैं उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जो गद्यांश दे रखा है, और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर उत्तर देना। तो ये पैसेज है, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, वी लव्ड of her pupil round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumphs, her victories and her defeats. She has been symbol of India's as long culture. गंगा खास तौर पर भारत की नदी है जो अपने लोगों की प्रिय है। इसके इर्द गिर्द उसकी जातीय यादें, उसकी उम्मीदें और डर, जिसकी जीत के गीत, उसकी जीत और उसकी हार जुड़ी होती है। वह भारत की सदियों पुरानी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है। लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एवरी चार्जिंग, एवरी फ्लोइंग एंड येट एवर सम। वह भारत की सदियों पुरानी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है, हमेशा बदलती रहने वाली, हमेशा बहने वाली और फिर भी हमेशा एक जैसी रहने वाली गंगा, फिर भी हमेशा एक जैसी रहने वाली गंगा। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक एंड द डीप वैली ऑफ द हिमालय। वह मुझे बर्फ से ढकी चोटियों और गहरे समुद्र की याद दिलाती है और डीप वैली ऑफ द हिमालय और हिमालय की गहरी घाटियाँ, which I have loved so much, and of the rich and vast plan below where my life and work have been cast, जिनसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, और नीचे के समृद्ध और विशाल मैदान जहाँ मेरा जीवन और कार्य निहित है। इसका आंसर है। अब देखिए, क्वेश्चन है और विकल्प दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है। द गंगा इज ए सिंबल ऑफ, द गंगा इज ए सिंबल ऑफ, गंगा किस चीज़ का प्रतीक है? क्या किसका प्रतीक है? इंडियन रिच ग्रीन ग्रोथ, भारत की समृद्ध हरित वृद्धि है का? इंडियन रिच मिनरल्स, भारत की समृद्ध खनिज के लिए? इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारत की सदियों पुरानी संस्कृति और सभ्यता के लिए? इंडियाज ब्राइट फ्यूचर, भारत का उज्जवल भविष्य। कौन सा आएगा इसमें? इसका आंसर ये होगा, इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। लेकिन आप अनसीन में कैसे ढूंढेंगे इसे? तो अनसीन के लिए अनसीन पर चलते हैं। देखिए, अनसीन पैसेज पे देखिए, अब यहाँ पर देखिए आप सिंबल, ये रहा, सी हैज़ बीन सिंबल ऑफ इंडियन एज लॉन्ग कल्चर एंड
सिविलाइजेशन। ठीक है ना, तो इसे करेंगे तो कौन सा हो गया हमारा विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ये वाला। समझ में आ गया ना, हो गया। अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, अगले में कह रहा है ये कहाँ है ये, व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाई द अदर मेंटेशन इन द गिवन पैसेज। ये कह रहा है कि जो लेखिका है हमारी, ठीक है ना, उसने अपनी पाठ्य पुस्तक में किन बातों को पसंद किया है। दिए गए गद्यांश में का क्या अर्थ है, जैसे ये है द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैली ऑफ द हिमालय। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ और गहरी घाटियाँ हिमालय। द रिच फील्ड्स एंड फॉरेस्ट, समृद्ध खेत और जंगल। द फ्लोइंग रिवर एंड स्ट्रीम, बहती नदियाँ और धाराएं। द स्नो पीक एंड द डीप वैली ऑफ द हिमालयज एज वेल एज द रिच एंड वेस्ट प्लान। हिमालय की बर्फीली चोटियाँ और गहरी घाटियाँ तथा नीचे समृद्ध और विशाल मैदान। तो लेखिका ने अपनी पुस्तक में किन बातों को पसंद किया है, तो लेखिका ने क्या है पसंद, द स्नो कवर्ड पीक एंड द डीप वैली ऑफ द हिमालयस। जो हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ हैं और गहरी घाटियाँ हिमालय की, उनको पसंद किया है। और ये इसमें देखो यहाँ पर है, शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैली ऑफ द हिमालयस। आपके आंसर में ये दे रखा है यहाँ पर, तो सही है विकल्प इसका एक करेक्ट आंसर कर दो आप। ठीक है ना, आंसर ये वाला लगा दो इस पे पूरे में। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। समझ में आ गया, हो गया। अगला देखो तीसरा प्रश्न, तीसरे में क्या कह रहा है भैया, विच वर्ड इन द पैसेज, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट विक्ट्री। तो ये कह रहा है जो गद्यांश में दे रखा है विक्ट्री, उसका अपोजिट क्या है। अपोजिट मीन्स विपरीत, विक्ट्री मीन्स क्या है, जीत। जीत का विपरीत शब्द क्या है, डिफेक्ट। डिफेक्ट मीन्स हार, डिफीट मीन्स हार। ट्रिम्पेस मीन्स विजय। ओवरकम मीन्स काबू पाना, काबू पाना। विन मीन्स विनाश, विनाश। तो विक्ट्री का अपोजिट क्या हुआ, ये तो आप जानते हैं भाई, डिफेक्ट, हार। तो हमारा यही आंसर है बिल्कुल करेक्ट, विकल्प ए इसका आंसर है, विकल्प एक अपोजिट इसका डिफेक्ट, हार। समझ में आ गया। तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी आपके लिए, इस दिन की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखिए, जिससे और बेहतर क्लास दे सकें आपके लिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।